नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशल स्पार्क चैनल पे। और आज दोस्तों रेलवे की कुछ खास 5 महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दूं। पहली खबर है भोपाल रेलवे स्टेशन में कि जहां पर जो है नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक उसे शुरू नहीं की गई है। उसमें कई तरह की फैसिलिटीज़ हैं। दूसरी खबर है दोस्तों, रेलवे मार्च के अंत तक रिजर्वेशन काउंटर से मैनुअल टिकट को ख़त्म कर देगा। आपको टिकट के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना होगा और नहीं टिकट लेंगे तो आपके मोबाइल पे SMS आ जाएगा। अच्छी है। तीसरी खबर दोस्तों किसान रेल की। अब किसान रेल से किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और चौथी खबर है दोस्तों, पीयूष जो है हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जो भी किराए की बढ़ोतरी हो मात्र 5% है, यानी कि जो हमारा नुकसान है वो 55,000 करोड़ का मात्र 5% है। चौथी और पांचवी खबर है दोस्तों कि अब जो रेलवे के सैल्यून होते हैं जिसमें VIP सफ़र करते हैं या जिसमें पहले अंग्रेज सफ़र करते थे, उसमें आप भी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन कैसे, वो आगे मैं विस्तार से बताऊंगा, तो देखते रहिए दोस्तों। आगे देखिए विस्तार से। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो मिलते रहें। दोस्तों पहली खबर है भोपाल रेलवे स्टेशन। अक्टूबर में प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर से नई बिल्डिंग की शुरुआत हो गई। लागत करीब 6 करोड़ रुपए हुए, और लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। इसको प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं किया गया। इस बिल्डिंग में पैसेंजर लाउंज, फूड कोर्ट और बजट होटल जैसी कई योजनाएं थी, जिससे जो यात्री सफ़र करते हैं उनको ये फ़ायदा मिले, लेकिन इसे शुरू ही नहीं किया। क्यों नहीं शुरू किया, उसकी खास वजह है दोस्तों। रेलवे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर VIP लाउंज, फर्स्ट फ्लोर फूड कोर्ट और सेकंड फ्लोर पर बजट होटल के लिए रेलवे और IRCT के बीच एक करार हुआ था 4 साल पहले। और इस बिल्डिंग को IRCT लेकिन अब नहीं ले रहा है। IRCT के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जितनी जगह की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा मिल गई। मतलब ये भी अजीब मामला है दोस्तों। मतलब जितनी उसको ज़रूरत चाहिए थी उससे ज़्यादा जगह रेलवे दे रहा है, तो इसलिए हम लेंगे ही नहीं। उधर रेल अधिकारियों का कहना है कि चलो मामला जल्दी ही सुलझा देंगे। ऐसी हम लोग के साथ होने लगे दोस्तों कि हम ज़मीन अगर थोड़ी सी लेने लगे और कोई ज़बरदस्ती ज़्यादा दे दे तो क्या होगा पता नहीं। लेकिन ये सरकारी संपत्ति और सरकारी विभागों के झगड़े हैं, इसमें हम और आप पढ़ नहीं सकते हैं। खैर, भोपाल रेलवे स्टेशन पे दोस्तों 132 ट्रेनें रुकती हैं। और जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 6 प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, उस तरफ 46 ट्रेनें रुकती हैं, जबकि 6 की तरफ मात्र 6 ट्रेनें। यानी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जहाँ पे ये बिल्डिंग बनाई गई है वहाँ ट्रेनों की संख्या कम है। तो शायद ये कयास लगाया जा रहा है कि रेलवे IRCTC अधिकारी ये सोच रहे हो कि यहाँ पैसेंजर कम आएंगे और इन सुविधाओं को हम पेड तरीके से शुरू नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए नहीं शुरू कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आदमी ये सोचता है कि इसमें मुनाफा मिले हमें और कमाई हो, तो ऐसी योजनाएं लटक ही जाती हैं। खैर, दूसरी दोस्तों खबर है रेलवे मार्च के अंत से रिजर्वेशन काउंटर से मैनुअल टिकट बुक कराने की व्यवस्था बदलने जा रहा है। ये अच्छी खबर है। इसके तहत मैनुअल टिकट बुक कराने पर यात्री को टिकट का प्रिंट आउट नहीं मिलेगा। इसकी जगह SMS से टिकट भेजा जाएगा। यदि प्रिंट टिकट की डिमांड की जाती है तो यात्री को 25 रुपया देना होगा। यानी कि ये एक मतलब ऐसा ही है कि पेपरलेस व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके बाद कागज़ का टिकट मिल सकेगा, यानी 25 रुपये आप देंगे तो आपको कागज़ का टिकट मिलेगा। फरवरी अंत में यह व्यवस्था सबसे पहले पश्चिमी रेलवे मुंबई में ट्रायल के रूप में शुरू होगी। और यहाँ पे हर दिन करीब जो है हज़ारों टिकट कटते हैं। दोस्तों भोपाल रेलवे स्टेशन का एक आंकड़ा है कि हर दिन करीब 3800 प्रिंट होते हैं। हबीबगंज और भोपाल रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन करीब 3800 से ज़्यादा टिकट मैनुअल प्रिंट होते हैं। इसमें काफ़ी कागज़ लगता है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक अगर तकनीकी की मदद से पेपरलेस की ओर बढ़ा जा सकता है तो ये व्यवस्था बहुत अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है और ये ठीक व्यवस्था है। हालांकि इससे कुछ नुकसान है, जैसे कि आपका टेलीफोन नंबर रेलवे के पास चला जाएगा। एक डाटा बैंक होगा, वो उसे बेच के कुछ भी कर सकता है। कभी इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपके डाटा को सरकारें या प्राइवेट व्यक्ति कोई सुरक्षित रखेगा, वो आराम से बेच देगा। दूसरा क्या है कि जिसके पास अगर वो नहीं है, क्या कहते हैं, जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, किसान या गरीब है, उनके लिए थोड़ी सी असुविधा है, 25 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। खैर पहले भी देते थे तो अभी भी होगा। अब इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि वो 25 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे या जितना टिकट है उसमें 25 रुपया वो जोड़ के देंगे। ये सब तो खैर अगले चरण में समझ में आएगा। दोस्तों तीसरी खबर है, देश के किसानों को अब वाजिब दाम नहीं मिलने के कारण सड़कों पर टमाटर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए सरकार जल्दी किसान रेल चलाने जा रही है। बजट में इसकी घोषणा हुई थी दोस्तों। इस पर काफ़ी कुछ विस्तार से नहीं बताया जा सकता है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि अब रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाता है, और जाहिर सी बात है कि रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने के पीछे सिर्फ एक साजिश है कि रेलवे के पूरे
ग्लोरीसी को यानी पूरे उसके ढांचे को एक तरह से अंडर करंट चलाना और जैसे चाहे वैसे बेचते जाओ, ट्रेन बेच दो, इंजन बेच दो, प्लेटफॉर्म बेच दो, सब बेच दो, फिर कोई बोलेगा नहीं। अगर ये अलग से बजट होता और सब कुछ अलग से होता तो जाहिर सी बात है कि उससे लोग विरोध करते। खैर, इसमें कृषि एवं कल्याण किसान राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जो है वो कह रहे हैं कि किसानों को उनकी फसलों का वाजिब व लाभकारी दाम मिलेगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अभी नहीं मिलता है तो व्यवस्था मजबूत नहीं है, मिलेगा तो मजबूत होगी, पता नहीं कैसे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में आम बजट में किसान रेल चलाने के साथ साथ कृषि उड़ान की घोषणा की थी। किसान रेल में रेफ्रिजरेटर युक्त बोगियां होंगी जिससे फल और हरी सब्जियां, दूध, मछली व अन्य कृषि उत्पाद खराब नहीं होंगे और उत्पादक देश क्षेत्र के बड़े शहरों के उपभोक्ता तक अपना परिवहन सुगम होगा। दोस्तों, इससे भी फ़ायदा बड़े किसानों को होगा, बड़े व्यापारियों को होगा। हम लोग को इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। जो किसान आज आत्महत्या कर रहा है, जो किसान आज मर रहा है, वो वैसे ही रहेगा, इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था समझ में आ रही है। किसानों को इससे उनकी फसलों का उचित भाव मिलेगा। खैर, क्योंकि देखो दोस्तों, जब ये लोग इस तरह की ट्रेनें चलाएंगे तो उसका अच्छा खासा पैसा रखेंगे, किराया अच्छा खासा लेंगे, जिससे कि आम आदमी जो है, आम जो किसान है वो तो नहीं कर पाएगा अफोर्ड, लेकिन जो बड़े किसान है वो अफोर्ड कर लेंगे। खैर, चौथी खबर दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 4 पैसे प्रति किलोमीटर जो किराए में बढ़ोतरी की थी वो बहुत मामूली है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि इस बढ़ोतरी से रेलवे को साल भर में होने वाले 55,000 करोड़ रुपए के नुकसान की सिर्फ 5% भरपाई हो पाएगी। रेल मंत्री ने कहा है, कोई बात नहीं। रेलवे ने इस साल 1 जनवरी से यात्री किराए में बढ़ोतरी की थी। 2004 में यात्री सेवा पर 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान था। वर्तमान में यह पूरे देश में प्रदान की जाने वाली यात्री सेवाओं पर बढ़कर लगभग 55,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उपनगरीय सेवाओं में किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। झूठ बोला, हालांकि वृद्धि तो की गई है, कम की गई है। गैर उपनगरीय सेवाओं के मामले में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की मामूली वृद्धि की गई है। 1 पैसा या 2 पैसा, मेन चीज़ तो ये है दोस्तों कि आप पैसे में जोड़ते हो, परसेंटेज में जोड़ो तो पैसा तो लगेगा ही ना। और इससे जो है किसानों, इससे कहा जा रहा है कि कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए अब रेलवे को एक एक करके बेचा जाए। कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये पहले से तय है। खैर, 5वीं दोस्तों खबर है, मज़ेदार खबर है, अच्छी खबर है। पटना रेलवे के ये पटना से खबर है दोस्तों। रेलवे के सैलून शब्द सुनते ही आपके मन में मतलब वीआईपी फीलिंग होती है कि सैलून होगा और वो उसमें बैठेंगे, घूमेंगे, लेकिन अब रेलवे सैलून की सुविधा आम लोग, खास लोगों के साथ साथ आम लोगों को भी आराम से मिल जाएगी। वो कैसे, तो उसका ये बताया जा रहा है कि आज़ादी के पहले जो ये सैलून चलते थे उस समय उसका उपयोग अंग्रेज करते थे, लेकिन बाद में हमारे देश के अधिकारी, मंत्री और नेता करने लगे। अब ये फैसला लिया गया है कि इस सैलून को आम लोगों को उपलब्ध किया जाए, लेकिन ये इतना सस्ता भी नहीं रहेगा दोस्तों। इस सैलून में लग्जरी बाथरूम होते हैं, 2 विशेष वातानुकूलित बेडरूम होते हैं, बैठने के लिए आरामदायक सोफे थे, किचन होते हैं, लग्जरी टॉयलेट होते हैं, चेयर होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं, नज़ारा देख सकते हैं आप, और 8 से 10 लोग इसमें आराम से जा सकते हैं। इसके लिए अच्छा खासा पैसा देना होगा, कुछ लाख रुपए हैं। आगे मैं डिटेल में पूरा बताऊंगा दोस्तों कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। आप देखते रहिए दोस्तों हमारा चैनल। और दोस्तों, आज रेलवे की बस इतनी ही खबरें हैं। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ मैं आपके साथ फिर आऊँगा, फिर रूबरू होऊंगा, फिर कुछ अपडेट्स दूंगा। तब तक विदा दीजिए अपने दोस्त को। नमस्कार दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे।